अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ अफ्तार मेन्यू के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा ये नगेट्स हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि इसमें बहुत कम चिकन लगेगी, बिल्कुल आधा पाव चिकन से आप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वाले नगेट्स इतने टेस्टी क्यों हैं। वैसे तो इसका नाम चाइनीज़ नगेट्स है और आप चाहें तो खाली नगेट्स भी बोल सकते हैं। ये इतने टेस्टी, इतने उम्दा होते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन है ये, आधा पाव चिकन से ही ना बहुत सारे नगेट्स बनाएंगे। और इसमें मैंने जो है ना इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने काट लिया है। इसको मैं चिकन के साथ ही ना दोबारा से चॉपर में डाल के पीसूँगी। इन दोनों को हम दोबारा से ना एक साथ पीसेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। उसको हम फ्राई करेंगे तेल में। और फ्राई करने के बाद उसमें हम डाल देंगे चिकन जो हमने पीसी हुई थी ना हरी मिर्चों के साथ चॉपर में, उसको डालेंगे और उसको थोड़ा हम पकाएंगे। पकाते वक्त उसमें हमने डालना है आधा कप पानी, ताकि चिकन जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाए। पानी डालने के बाद साथ ही साथ हम इसमें मसाले डालते जाएंगे। नमक लेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक हम ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, तो सूजी से ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा। और काली मिर्च पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। बस इतने ही मसाले हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आपको टीवी लाल मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी जगह हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि हरी मिर्चें जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा सही रहती हैं। और आप चाहें तो हरी मिर्चों की जगह कटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस इन सबको डालने के बाद आप इनसे मसालों को ना चिकन में मिक्स करें। बस 5 मिनट पकाएं। पकाने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। बंद गोभी ली थी मैंने आधी प्याली, शिमला मिर्च ली थी मैंने आधी प्याली, गाजर ली थी 1 प्याली। इन सबको ना हम इसमें डाल देंगे। बस सब्जियां डालने के साथ ही ना हम इसे चम्मच चलाते जाएंगे। तकरीबन 3 मिनट तक हमें इसे पकाना है, हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना। और ये मैंने डाला है चीज़ी पाउडर। ये अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, बहुत आसानी से जो है मसालों की शॉप पर ही मिल जाता है। अगर ये नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह चेडर या मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें सूजी मैंने ली है यहाँ पर 3 पाव सूजी है ये, यानी जितनी सूजी है उससे थोड़ा कम पानी डालेंगे। तो आप पहले किसी भी बॉल से या गिलास से या कप से हिसाब कर लीजिएगा और उसका एक हिस्सा छोड़ दीजिएगा पानी डालने का। तो उससे ये होगा कि आपका जो ये बैटर है ना बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसे मिक्स करने में मुश्किल हो रही है, आपको लग रहा हो कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो आप इसे मज़ीद सूजी ऐड करके सही कर सकते हैं। और सिर्फ नमक की क्वांटिटी बढ़ा दिएगा, क्योंकि जब आप मज़ीद सूजी डालेंगे तो नमक कम हो जाएगा, मिर्चें सही रहेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्ड हो रहा है, तो हार्ड को सही करने के लिए आप ना थोड़ा पानी का शामिल करना है। ज़्यादा सख्तपन आ रहा है तो उसको सही करने के लिए पानी डालेंगे। और सॉफ्ट अगर आपको लग रहा है कि सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी डालने से सॉफ्ट हो गई है, तो आप उसे सूजी मज़ीद ऐड करके सेट कर सकते हैं। कोई इतनी परेशानी नहीं होती। बस ये कि इस वक्त इसको चम्मच चलाने में थोड़ी परेशानी होती है, बहुत हार्ड हो जाता है ये। तो आपने बहुत आराम से चम्मच चलाते जाना। और चूल्हे का जो फ्लेम है ना बिल्कुल आपने स्लो रखना है। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ जाता है। पक सब कुछ गया है, कुछ भी कच्चा नहीं है, सूजी भी पक गई है। तो मुझे यहाँ ना थोड़ा हार्ड लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा और पानी डाल के पकाया और इसे सेट किया। तो ये डो की शक्ल में आ गया है, तकरीबन ये कुक हो चुका है। तो बस अब हम इसका चूल्हा बंद करके ना इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें, ये सारा सिमट गया है और अब ये तकरीबन पक चुका है। बस ये याद रखें कि सूजी डालने के बाद ना चूल्हा आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, उसके बाद बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, सब काम स्लो पे होगा। और ये ठंडा हो जाए तो आप इसके नगेट्स बना लें। तो ये मैंने इस तरीके से शेप बनाए थे नगेट्स के। और ब्रेड क्रम्स ले ली थी। अचारने और कॉर्नफ्लोर का बैटर इस तरह बनाना है कि आपने एक अंडा ले लेना है, उसमें आधा कप पानी डाल लेना है और कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने ज़्यादा डालना है, बस गाढ़ा सा बैटर बनना चाहिए। तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा और पानी की तादाद आप बढ़ा भी सकते हैं।
अंडा आप बेशक एक ही रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे हमारे नगेट्स बनते हैं। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये चाइनीज़ नगेट्स जो है ना, आप रमज़ान में अफ्तारी में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स बनाएं, शाम में टी टाइम में बनाएं, हर तरह से आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। ये इतने टेस्टी होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ये एक बार बनाएंगे तो आप खुद बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तो ये बहुत हेल्थी स्नैक्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें सब वेजिटेबल्स डले हुए हैं, इसमें सूजी डली हुई है, तो सारी काम की चीज़ें डली हुई हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। और ये आप देखिएगा, आपके घर में बच्चों तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। और आपने देखा कितनी सारी क्वांटिटी में बन के तैयार हुए। अब इसमें मैं जो है कुछ फ्राई करूँगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, सब अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बस हम मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, नॉर्मली ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। और आपने ये याद रखना है कि चूल्हे की जो आंच है ना, वो जो है स्लो नहीं हो, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करने हैं। ना ज़्यादा तेज़ हो ना स्लो हो, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करने हैं। 4 मिनट में ये आराम से कुक हो गए थे, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। बस 4 मिनट बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने से पहले ना आपने 2 मिनट बाद इसकी साइड भी चेंज करनी है, ऊपर नीचे करनी है, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। तो देखा आपने, झटपट से बन के हमारे इतने ज़बरदस्त चाइनीज़ नगेट्स रेडी हो गए हैं। और ये इतने टेस्टी है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो सोचना क्या है, आज ही अफ्तारी में आप लोगों ने ये रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।